ये क्या बहू, आज दोपहर के खाने में 2 प्रकार की सब्जी क्यों बना ली? अनीता जी ने अपनी बहू अंजू से कहा। वो सासू माँ, मुझे अरबी की सब्जी पसंद नहीं, इसलिए मैंने दूसरी सब्जी अपनी पसंद की बनाई है। अंजू को अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं ससुराल की दहलीज में कदम रखे हुए। एक तो नई बहू और दूसरा अभी से अपने मन की करने लगी है। आखिर पुरानी विचारधारा रखने वाली सास ये कहाँ बर्दाश्त कर पाती। अपना पूरा रुबाब दिखाते हुए अनीता जी ने कहा, आज तो ठीक है, तुमने अपनी मनमानी कर ली। आइंदा से घर में 2 प्रकार की सब्जियां नहीं बनेंगी। जो सबके लिए बनता है वह तुम भी खाओगी। पर सासू माँ, मैं मायके में हमेशा अपनी पसंद का ही खाना खाती आई हूँ। जो चीज मुझे पसंद नहीं वो मैं नहीं खा सकती। दृढ़ता पूर्वक अंजू ने कहा। इतनी लंबी जुबान तुम्हारी! क्या तुम्हारी माँ ने यही सिखाया है कि ससुराल में जाकर अपनी सास से जुबान लड़ाना? बिल्कुल भी सलीका नहीं है तुम्हें। अपना पूरा जोर आजमाते हुए अनीता जी बोली। आप मेरे शब्दों को गलत मोड़ दे रही हैं सासू माँ। ना तो मैं आपसे बहस कर रही हूँ और ना ही जुबान लड़ा रही हूँ। बिना बात के मेरी माँ को दोष देने की जरूरत नहीं। रह रह कर सासू माँ के शब्द उसके दिल को दुखा रहे थे। एक निवाला भी उसके गले से नहीं उतर रहा था, इसलिए आज उसने दोपहर में कुछ नहीं खाया। अंजू उन औरतों में से नहीं थी जो शादी के बाद अपनी पसंद और नापसंद मायके में ही छोड़ आती है, क्योंकि अधिकांश परिवारों में बेटियों को बचपन से ही घुट्टी में घोलकर पिला दिया जाता है कि पति की और ससुराल वालों की पसंद ही तुम्हारी पसंद है। फिर कभी एक बेटी बहू बनने के बाद ससुराल में कभी यह जताने की कोशिश नहीं करती कि हमें ये पसंद नहीं है या हमें ये पसंद है। जो जैसी परिस्थितियां बनती जाती हैं उसी में ढलते जाती हैं। शाम को जब अंजू का पति अरुण घर आया और अपनी पत्नी का उतरा हुआ चेहरा देखा तो समझ गया कि आज घर में जरूर कुछ कांड हुआ है, क्योंकि अंजू के स्वभाव से वह भली भांति परिचित था। सगाई के बाद जब अरुण और अंजू फोन पर बातें करते थे तो अंजू ने साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि मैं जैसे मायके में रहती आई हूँ वैसे ही ससुराल में रहूंगी। अगर इस विषय में आपको कुछ कहना है तो आप मुझसे खुलकर कह सकते हैं। लेकिन अरुण ने भी खुले दिल से अंजू की इस बात को स्वीकार किया था। अपनी माँ के चेहरे को देखकर तो एक पल के लिए वह घबरा ही गया था। पता नहीं कौन सा शीत युद्ध घर में छिड़ गया है, अब वह कैसे मोर्चा संभालेगा। अंजू से कुछ पूछने के बजाय मौके की नजाकत को समझते हुए वह सीधा माँ को उनके कमरे में ले गया और सीधे सीधे पूछ लिया, माँ आज घर में क्या हुआ है? तुझे कैसे पता? गुस्से में अपनी आंखें बड़ी करते हुए अनीता जी बोली। जरूर बहू ने चुगली लगाई होगी। फिर वही फजूल की बातें। अरे क्या मैं अपनी माँ को नहीं जानता? बचपन से आपको देखता आया हूँ। आपके चेहरे के एक एक हाव भाव को मैं पढ़ सकता हूँ। और मेरी प्यारी माँ, आप तो नए जमाने की सास हो। आपके मुंह से ऐसी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। बनावटी गुस्सा लेकर अरुण मुंह फुलाकर बैठ गया। बेटे को रूठता देखकर अनीता जी ने मुद्दे की बात उठाई। देख बेटा, बहू को समझा दे, अपनी ज्यादा मनमानी चलाने की कोशिश ना करे। आज उसने घर में अपने मन से 2 प्रकार की सब्जियां बनाई, यह कहकर कि मैं तो मायके में भी हमेशा अपने मन का खाती थी। ऐसा कहीं होता है भला? इस तरह की मनमानी कोई बहू करती है ससुराल में आकर? बस माँ, इतनी सी बात? अरे आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बहू ससुराल को भी अपने मायके जैसा समझती है। आखिर हमारे घर में किस बात की कमी है जो अंजू अपना मन मारे? अच्छा खासा कमा लेता हूँ। आपने अपने बेटे को इस लायक तो बनाया है ना कि उसकी पत्नी अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सके, उसे अपना मन मारकर ना जीना पड़े। क्या आपको ये अच्छा लगेगा कि आपकी एक लौती बहू अपने ही घर में अपना मन मारकर जी रही है? अपने बेटे से इस तरह की बात सुनकर अनीता जी शर्मिंदा हो गई अपनी ही छोटी सोच पर। आखिर बहू ही क्यों अपना मन मारे, इस नजरिए से तो उन्होंने सोचा ही नहीं था।
अब क्या करूं? गलती तो मुझसे ही हुई है, मुझे माफ कर दो बेटा। मैं भी बहू के ऊपर अपना पूरा सासपन दिखा रही थी। कोई बात नहीं माँ, अब आपकी बहू को कुछ स्पेशल कर मनाना पड़ेगा। मैं मुंह हाथ धोकर फटाफट तैयार होकर किचन में आता हूँ। आप चलिए, आपकी सहायता से मैं अंजू की मनपसंद पनीर मिर्च मसाला बनाता हूँ। अनीता जी और अरुण दोनों ने मिलकर अंजू की पसंद की सब्जी बनाई और अनीता जी ने खुद आवाज लगाकर अंजू को अपने कमरे में बुलाया। दिन की शुरुआत इतनी बुरी हुई थी, लेकिन उसका अंजाम इतना अच्छा होगा यह तो अंजू ने भी नहीं सोचा था। आज अरुण की समझदारी से बिगड़ती बात बहुत आसानी से संभल गई थी। अब डाइनिंग टेबल पर सिर्फ और सिर्फ हंसी और ठहाके गूंज रहे थे। सचमुच ये जिंदगी बार बार तो नहीं मिलती, फिर इसमें मन मारकर जीने का अधिकार सिर्फ स्त्रियों के हिस्से में क्यों आता है? क्यों नहीं बचपन से उन्हें यह सिखाया जाता है कि तुम्हें भी अपने सपने पूरे करने का हक है, तुम्हें भी अपनी जिंदगी अपने अनुसार जीने का हक है, तुम्हें भी अपनी पसंद और नापसंद जताने का पूरा हक है। मेरी इस बात से आप सभी कितने सहमत हैं? कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।